मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ ने शुक्रवार को मीट द प्रेस कार्यक्रम में शिरकत की। लेक सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेवाड़ ने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने राजनीति में आने से संबंधित पर्यटन, एविएशन, जिलों और उदयपुर से जुड़े कई मसलों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमें संस्कृति, शहर, भाषा और हमारे कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। राजनीति एक खुला मंच है जहां कोई भी कभी भी जा सकता है। पर्यटन सिटी के साथ शिक्षा के हब के रूप में भी उदयपुर को डेवलप करने की जरूरत है। मेवाड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप के नाम का स्वार्थ के लिए उपयोग होता है तो बड़ी पीड़ा होती है। उनका त्याग और बलिदान देश के लिए था। महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता शब्द को जन्म दिया। हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई है। सब समान रूप से जिए और अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि उदयपुर ने अपनी पहचान पर्यटन नगरी के रूप में साबित की है। यह खुशी की बात है। केवल देश में ही नहीं, दुनिया में अव्वल होकर उदयपुर ने अपना विशेष स्थान स्थापित किया है। यह सब लोगों की कामयाबी दर्शाती है। उदयपुर वासियों को इसका श्रेय जाता है। राजनीति में एंट्री को लेकर कहा कि जुझारू रूप से कार्य करने का तरीका बहुत अरसों से चलता आ रहा है। आज की दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, इसलिए शायद यह चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही है। जिन रास्तों पर हमारे पूर्वज चले, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास है। कोई भी व्यक्ति आज जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ सकता है। काम करना और सेवा करना आगे भी जारी रखेंगे। लगातार चित्तौड़गढ़ के बढ़ते दौरे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ तो हम 1500 सालों से घूम रहे हैं। चित्तौड़ और मेवाड़ के चप्पे चप्पे पर हम जाते रहे हैं। बतौर राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध पर्यटन को चिन्हित करना चाहिए। पर्यटन और एविएशन को एक साथ जोड़ना चाहिए। अन्य देशों की पर्यटन नीति का भी अध्ययन कर सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। टैक्स और लाइसेंस पर गौर करने की जरूरत है। कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष कपिल श्रीमाली ने लक्षराज सिंह मेवाड़ का स्वागत किया। संवाद के दौरान लेक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। लेक सिटी प्रेस क्लब के सबसे पुराने मीट द प्रेस कार्यक्रम में मेवाड़ पूर्व राज घराने के सदस्य और राज्यपाल की पर्यटन समिति के सलाहकार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का मैं और मेरा पूरा लेक सिटी परिवार हार्दिक स्वागत करता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो वर्ष है ये हमारे लिए सिल्वर जुबली ईयर है। लेक सिटी प्रेस क्लब को इस्टेब्लिश हुए 25वां साल चल रहा है और इसी को लेकर पूरा जो परिवार है काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि पूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में इस क्लब ने लगातार उन्नति की और कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये क्लब आगे बढ़ता जाए, पत्रकार हितों के लिए काम करता रहे। देखिए सर, अगर ईमानदारी से एक शब्द में अगर मैं आपको आपके सवाल के पहले हिस्से का अगर जवाब दूंगा तो पीड़ा होती है। ईमानदारी से पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, दिल आहत होता है कि, और ये आपने दूसरी बात जो आपने जो जुमला कहा उस चीज को अगर मैं लेऊं कि हम उनके वंशज हैं, तो मैं उसी सांस में ये बात भी कहना चाहता हूँ कि कोई वो हमारे इकलौते हमारे ही नहीं थे। उन लोगों ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान जो दिया वो कोई किसी इकलौते एक परिवार के लिए या एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया। उस टाइम के, उस समय के लिए आज का जो एक देश बना है या बनने जा रहा था, वो उसके बाद उस चीज के लिए दिया। तो क्या हम लोगों ने उस चीज की कदर करी? क्या हम लोगों ने उस चीज का सम्मान करा? और हम लोग उतना दूर भी नहीं जाए तो सर आप मेरे को एक बात ये बताइए कि सन 47 के अंदर सबसे पहला 563 स्टेटें थी इस देश के अंदर जिन्होंने भारत को बनाया। उसमें सबसे पहला और प्रथम कदम किसने उठाया सर, और क्यों उठाया सर? क्योंकि तो जब और लोग कोई ऐसे मुद्दों को अपने लालच के लिए बीच पर लेकर आ जाएं और उस चीज को चौराहे पर लाकर रख दें, तो उस चीज के अंदर उतर के बहस करना मैं मानता हूं कि कोई ठीक काम नहीं होता है। तो इस वजह से जो चीज है, आदमी अपनी आहत को अपनी आत्मा में रखता है और ऊपर वाले से ये दुआ करता है कि उनको सद्बुद्धि दे और ऐसा काम ना करें जिन चीज़ों के अंदर और उस बहस के अंदर शामिल होने में मतलब ईमानदारी से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हम लोग सब ये मानते हैं कि वो लोग सब भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके जो हितैषी हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि प्राइवेटली भी उन तक ये बात की जा सकती हो कि साहब ऐसा ना करें, ये चीज़ ठीक नहीं है, उनको भी शोभा नहीं देती। जिस संस्कृति से हम संबंध रखते हैं उनको भी शोभा नहीं देती। और पीड़ा और दुख के अलावा तो इसके अंदर आदमी और क्या कर सकता है। उस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर उस चीज़ को एक
अच्छे ढंग से स्वरूप को खत्म करने के लिए या उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, जो करते हैं।